ओ भाई क़यामत ऑलरेडी वाक़या हो चुकी है। जजमेंट का डे आ चुका है, ठीक है। क़यामत वाला सीन, जन्नत वाला सीन, दोज़ख वाला सीन सब ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये बात बड़ी शॉकिंग लग रही है और मुझे भी ये बात बड़ी हैरानकुन लगी कि जब मैंने ये पोस्ट देखी जो आपको इस टाइम मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, होप सो। और मैं ये देख के बड़ा मैं शॉकिंग फेज़ में चला गया था और जिसने मेरे साथ शेयर की वो उस बंदे का भी सेम यही हाल था। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं भी बड़ा एक शॉकिंग फेज़ में चला गया। और ये वो चीज़ है जो आज तक आपको कभी भी इस एंगल से बताई नहीं गई और कुरान में ये मेंशन है, ठीक है। मैं इसका आज करूँगा पोस्टमार्टम, अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा नाम है जहांजब एहसान और हम इस चैनल पे इस किस्म की वीडियोस बनाते रहते हैं रिलेटेड टू गॉड एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, ठीक है। और सम वियर्ड टाइप के क्वेश्चन जो इंसान के माइंड में आते हैं लेकिन वो पूछ से वो डरता है, हम उसको इस चैनल पे करते हैं रिबटल। रिबटल तो नहीं करता, डिस्कस करते हैं और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश करते हैं कि आपको भी समझा सकें, ठीक है। तो ये सारी वो पोस्ट है, मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बड़ा अच्छा चैनल है ये और बड़ी एक डीप मीनिंग्स वाली बातें कर रहा है उस लेंस से कि जो हमने पहले आज से पहले ना, आई एम श्योर कि आपने ना किसी मुफ्ती मौलाना या किसी भी स्कॉलर से सुना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने ये सारी पोस्ट दे दी है नोटबुक एलएलएम को। अगर आपको इसका नहीं पता तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि एक ऐसा टूल है कि जिसको आप रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, जो भी अपना कंटेंट है वो इसको देते हो। तो ये जितनी भी इंस्टाग्राम की पोस्ट है जो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर सकते इस वीडियो पे तो मैं आपको पहले ही रिकमेंड करता हूँ कि लीव करके चले जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जो आपको बहुत कोई शशकिया वाली तो हैवी रेटिंग वाली तो इस किस्म की मिलेगी। ये तो हो सकता है मे भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है कंटेंट का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, रूटीन से हटके है। सो ये पोस्ट में भाई बताया हुआ है इन शॉर्ट के जजमेंट डे ऑलरेडी हैपेंड, यू आर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड इट। कि ऑलरेडी क़यामत का दिन जो है वो वाक़या हो चुके हैं, आप सिर्फ उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। और कुरान से सारा पोस्ट में बताता, तो मैंने सारी इमेजेस ये नोट बुक एलएलएम को दे दिया। मैं इससे पूछूंगा कि भाई ये सारी मुझे बताओ, डिस्कस करो कि क्या मामला सारा। ओके सो पूछने स्टार्ट करते हैं। ओके सो हैव यू रीड द कंटेंट ऑफ ऑल दीज इमेजेस। अब मैं उनसे पूछूंगा कि भाई बताओ आपने सारा रीड कर लिया, देन हम उसे एनालाइज करेंगे और देन डिस्कस करेंगे फर्दर कि भाई ये क्या मामला है, कैसे है। अगर एक आम बंदे ने इसको समझना हो तो वो कैसे समझ सकता है, उसकी समझ में ये चीज़ कैसे आ सकती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी हो सकती है। ओके सो उसने ना मुझे सारा बता दिया है। अब मैं उसको कहता हूँ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस इन सिंपल टर्म्स so it will be easier for me to digest। वो इमेजेस में ना कंटेंट बड़ा वो एक समझ लो कि गढ़ा किस्म का है और वो आपको समझ इतनी आसानी से आएगा नहीं, या एक आम बंदे को। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमें रिस्पांस मिले उसको हम ज़रा डिस्कस करें, ठीक है। अगर मैं बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले मैं जाके ये स्लाइड्स को स्क्रॉल करते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देन हम वापस इसकी साइड पे आते हैं, ठीक है। ओके सो द कुरान्स पास्ट टेंस फॉर फ्यूचर इवेंट्स आर हिडन डायमेंशनल की, ठीक है। जो कुरान में टेंसेस यूज़ हुए हैं ना वो पास्ट के टेंस है, यानी कि सब चीज़ें वॉज वर्ड टेंसेस में यूज़ हुई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि जो करंट सिनेरियो से या फ्यूचर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने, अगर आप आयतें कुरान की पढ़ो तो अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया कि हमने ये कर दिया था, हमने ये कर दिया था, हम ये कर रहे थे, ठीक है। थे पास्ट टेंस में वो सारी बातें की गई हैं। माफ़ करना मुझे अगर कोई गलती हो जाए या कुछ मैं ऐसी ऐसी बात कर दूं, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा सा सेंसिटिव है। और ठीक है, इस किस्म की सारी इस पे कंटेंट है। ऑल इवेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड इन अल्लाह's प्रेजेंस। इनके जो अल्लाह का जो स्नैरियो है सारा, उनकी जो अपना डायमेंशन है, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमारे केस में अभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। कंटेंट मैं आज का आगे जाके आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। वी आर द वंस ट्रैवलिंग थ्रू द स्क्रिप्ट, नॉट द स्क्रिप्ट ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, ठीक है। अच्छा ये क्या मतलब है बात का, कि हम जो हैं वो हम जा रहे हैं उस साइड पे, क़यामत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर और इजी वे में बताऊं, क्योंकि मुझे पहले समझना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें बताया ये कि भाई हम इंसान जो हैं वो क़यामत की तरफ जा रहे हैं, ना कि जो हमारी वो सारी स्क्रिप्ट है, जो हमारी जो आप ये समझ लो कि सारा वो जो सिनेरियो है ना हमारा, जो हम इवेंट्स इस दुनिया में कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं
वो एक स्क्रिप्ट के थ्रू, टाइम के थ्रू जा रही है, ठीक है। आई होप सो कि पता नहीं अब आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरे लिए भी ज़रा ये मुश्किल है समझना। और ओके, इसको स्किप करते हैं हमें सारा। मैं आगे जाके ना मैं नोटबुक एलएलएम से पूछूंगा, मुझे सारा ए टू जी बताएगा। अच्छा जी, फिर क्या बताया, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे नियर अल्लाह आवर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि अल्लाह के इर्द गिर्द जो पता नहीं हमसे कितना दूर है, उसके उसके करीब ऑलरेडी सब कुछ ही हो रहा है। यानी कि वो देख पा रहे हैं अल्लाह ताला कि भाई मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा, ये मेरा क्या सीन है, मैं इस टाइम जन्नत में हूँ या जहन्नम में हूँ, जो भी मेरा हिसाब किताब चल रहा है, बल्कि सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। वही अल्लाह शॉट जन्ना एंड जहन्नुम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग मिराज। अब ये मिराज का वाक़या कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख क्यों दिखाई थी, ठीक है। वही अल्लाह शॉट जन्ना एंड जहन्नुम टू द प्रॉफिट ड्यूरिंग मिराज, ठीक है। क्वांटम स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर रियम्स नॉट सीक्वेंस। अब ये भी थोड़ा सा आपके लिए मुझे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन आपके लिए फिर स्टिल वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको भी डिस्कस करते हैं आगे जाके। वाई अल्लाह स्पीक्स ऑफ क्यामा इन द पास्ट टेंस, ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने था के टेंस में बात की है, वॉज वर्क के। और यहाँ पे इसने हवाला भी दिया हुआ है, देखो, द ट्रम्पेट वाज ब्लोन, द अर्थ वाज क्रश्ड, द जजमेंट वाज डिक्रीड, ठीक है। कुरान की आयत से ही आगे उनके रेफरेंस भी दिया हुआ है। कंक्लूजन, अ फाइनल वार्निंग फ्रॉम बियॉन्ड टाइम, यानी कि आप ये समझ लो कि हमारे लिए ना एक एज अ फाइनल वार्निंग भी बताई गई है कि भाई सुधरना तो सुधर जाओ, वरना ये डिसीजन आपका जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ना बड़ा एक वो क्लैश भी कर रही है चीज़ टाइम के साथ कि भाई अगर ऑलरेडी हो चुका है तो मैं अब जो मर्जी करता रहूँ, मेरे लिए तो वो चीज़ बनेगी। तो मैं आगे जाके इसको आपका भी बताता हूँ कि भाई ये कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके भाई, नोटबुक एलएलएम ने मुझे बताया है द कोर मैसेज ऑफ दीज सोर्सेज इज दैट टाइम वर्क्स डिफरेंटली फॉर अस देन इट डज फॉर गॉड, के जो वक्त है वो हमारे लिए और खुदा के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में काम करता है। वाइल वी सी लाइफ एज अ टाइमलाइन मूविंग फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, द सोर्सेज आर्ग्यू दैट फ्रॉम द डिवाइन पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, ये मैं आपको उर्दू में बताता हूँ इंस्टेड के मैं रीड करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाई है उनसे मैंने थोड़ा सा ये एक लर्निंग की है कि इंस्टेड की मुझे सारा वो टीचर की तरह पढ़ूँ मैं, मुझे आपको पढ़ के आपको बताना है। तो इसमें ये बताया कि भाई जो हमारे लिए टाइम है या जो खुदा के लिए टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे लिए टाइम एक टाइमलाइन में चल रहा है, ठीक है, आज कल है, परसों है, अगला दिन है, ठीक है, डे वाइज चल रहा है। खुदा के लिए ऐसा नहीं है, खुदा के लिए टाइम की डेफिनेशन ही और है, ठीक है। इंक्लूडिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फिनिश्ड रिकॉर्डेड एंड कंप्लीट, यानी कि खुदा के लिए दुनिया बन भी चुकी है, सारे लोगों ने ज़िंदगी बसर भी कर ली है और उसका एंड भी हो गया। आप इसको मैं अगर इजी वर्ड्स में इस तरह से समझाऊँ, मेरे पास कॉपी पेंसिल पड़ा होगा, कोई नहीं, अगर टाइम लग रहा है यार तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वीडियो वीडियो लंबी होगी, आई एम श्योर कि ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे हैं। ये देखो ज़रा, कोई थोड़ा डिफरेंट चीज़ है ये वैसे, लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए ना बता देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। आपको ये पेपर पे लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये पेपर के इर्द गिर्द ये जो मैंने लाइन आप ड्रॉ की है, ये लाइन देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये हम है, ठीक है। आप समझो कि ये क़यामत है, ये जो मैंने अभी सर्कल सा लगाया है। अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम, यार इसका एक और अच्छा वे है, एक और अच्छा वे है, वो ये कि मैं जाता हूँ यहाँ पे कोई भी टूल ले लूँ मैं, मुझे गिव मी अ सेकंड जस्ट, टूल मुझे सोचने दो, टूल कौन सा लूँ मैं। हम लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इजी हो गया इंस्टेड का पेपर में बताऊँ मैं। और आपको वीडियो की, यार वीडियो की अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो, कंटेंट पे नए आए हो और आपको लग रहा है कि ये बंदा कैसे समझा रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो हमारा कुछ स्टाइल इस तरह से है और हम नए बंदे हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो अभी हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये टाइम लाइन है सारी जो इस वो स्लाइड्स में बताई गई हैं, ठीक है। ये समझो ये क़यामत है, ठीक है, ये क़यामत है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो है हम जा रहे हैं टाइमलाइन पे, ठीक है, ये हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ये जो है ये क्रिएशन पॉइंट है यूनिवर्स का। अब आप ये समझो, ठीक है, ये दुनिया बनी, सारा इंसान आया, यहाँ पे जाके कहीं डायनासोर्स आगे होंगे, ठीक है, ये फिर थोड़ा सा हम आगे गए, ये डायनासोर्स यहाँ पे जाके तबाह हो गए। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो भाई ठीक है, इंसान ने जन्म लिया, अब इंसान पैदा हो गया है, बड़ा हो रहा है, सारी वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट हम समझ लेते हैं कि भाई इंसान यहाँ पे है, ठीक है। और इंसान ने सारा सफ़र तय करके जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, और यहाँ जाके क़यामत होनी है, ठीक है। क़यामत के बाद एक डिसीजन होना है, ये डिसीजन के बाद या तो मुझे मिलेगी जन्नत या मुझे मिलेगी जहन्नम, ठीक है। ये सारा सिनेरियो है, ये हमने सारा सफ़र तय करके जाना है। अब इस कॉन्सेप्ट में सारा क्या बताएगा कि जो खुदा है ना, खुदा के नज़दीक ये सारी टाइमलाइन ये एक ही है, ठीक है।
ये यहाँ पे हम फॉर द आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि भाई ये खुदा है, ठीक है। और ये कोई ऐसी वैसे गुनाह की बात नहीं है, बंदा कहे कि भाई आके ये खुदा को कैसे आपने बना दिया, ये क्या कर दिया, वो भाई आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो मैं आपको अच्छी तरह पता होगा कि भाई मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो हम बड़ी एक वो ठीक है समझाने के लिए बातें बताते हैं कि मौलाना मुफ्ती या कोई आपके सामने ऐसा बंदा नहीं बैठा कि जो आपको बताएगा हुई ये क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये खुदा है, तो खुदा के नज़दीक ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैपेंड है। खुदा को पता है कि भाई ये जो बंदा यहाँ पे इस टाइम मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ वो पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, इसकी वीडियो अपलोड होगी, फ्लॉप होगी, वायरल होगी, या जो भी वह काम करेगा, यहाँ पे आके चैनल छोड़ देगा, फिर ये किसी और काम में जाएगा, यहाँ पे आके ये अपना काम करेगा, ठीक है। सब कुछ मामला होगा, यहाँ पे आके इसका क़यामत में हिसाब होगा। यहाँ पे चलो मैं अपने आप को फौत कर देता हूँ, यहाँ मैं फौत हो गया, ये क़यामत हैपन होगी, हैपन इंग्लिश का वर्ड यार आ गया कहाँ से, ठीक है। ये मेरा हिसाब किताब लिया फरिश्तों ने, और मैं अगर पास हो गया तो मैं ये जन्नत में चला गया, फेल हो गया तो मैं यहाँ पे आ गया। तो अल्लाह ताला को ये सब कुछ ऑलरेडी पता है, लेकिन हमारे केस में हम अभी यहाँ पे अटके हुए हैं, ठीक है। अब अगली लाइन पे आता है कि अब आगे क्या बता रहा है। Here is the breakdown of how this works. The God's eye view versus our view. Imagine a long strip of a film for a movie. ये वही चीज़ है जो मैंने सारा आपको बताया कि भाई ये खुदा तो इस खुदा को सारा लेंस है। समझ लो कि खुदा की एक आंख यहाँ पे, अगर हम ह्यूमंस के साथ देखें खुदा की एक आंख यहाँ पे, और खुदा ये सारा देख रहा है, ठीक है। उसको सब कुछ पता है कि भाई कौन सा बंदा कहाँ पे कैसे जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे मैं ऐसे करके नजर मार लूँ, ठीक है, मुझे पता है सब कुछ कि क्या मामला हो रहा है। ओके अच्छा जी, God's view. Allah is outside the film entirely. He holds the entire reel. He can see the beginning, the middle and the ending of all the same time. ये मैंने already आपको बता दी है। The result to Allah, judgment day is not a future event waiting to happen. It is an event that exists right now as the real. सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि भाई खुदा के नज़दीक ये चीज़ें सब पहले ही है। खुदा यहाँ पे बंदों को हंसता हुआ खेलता हुआ देख रहा है, या यहाँ पे जो जहन्नम में सड़ बुझ रहे हैं उनको खुदा देख रहा है। खुदा के लिए वो नहीं है कि भाई अभी चीज़ होनी है तो मैंने जाके लोगों का हिसाब किताब लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद the clue in the language. The sources point out a linguistic mystery in the Quran. When talking about the future like judgment day or hellfire, the Quran often uses past tense verbs. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई कुरान में जो मेंशन है वर्ड्स वो पास्ट के टेंसेस है, was यूज हुआ है वहाँ पे। The style is called al-madiyul istiqrari, द परफेक्टेड पास्ट। अच्छा ये मुझे अरबी का कोई वर्ड होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसने ब्रैकेट में बताया कि भाई परफेक्टेड पास्ट, यानी कि एक परफेक्ट पास्ट। अगर मैं इसको और इजी टर्म में हम समझे यहाँ पे, परफेक्टेड पास्ट का मतलब क्या है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इन ग्रामर यूज फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन स्पेसिफिक पास्ट टाइम, शोइंग समथिंग वाज फिनिश्ड और परफेक्टेड अर्लियर, यानी कि हो चुका था, ठीक है। ये वो चीज़ है। द टाइम ट्रेवल प्रूफ. द सोर्सेज यूज द प्रॉफिट मोहम्मद्स नाइट जर्नी मिराज एज प्रूफ ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल रियलिटी, यानी कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको मिराज का वाक़या तो अच्छी तरह पता होगा कि उसमें डिस्कस किया गया सारा कि कैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक सारा सफ़र तय किया था, और वो इसको उसने बताया कि भाई वो मल्टी डायमेंशनल रियलिटी है, ठीक है। When the prophet ascended to the heavens, he stepped out of earth time and into God's time, the eternal now. ओके अब मैं इसको एक और सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है। ये बोर्ड भरा होगा कि नहीं होगा, चलो खैर। अच्छा जी, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये आप सल्लम का सारा टाइमलाइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप सल्लम की टाइमलाइन होगी ये 1400 साल पहले, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, वो ये सारी टाइमलाइन में, ठीक है, एज अ इंसान। लेकिन मिराज वाले दिन क्या वाक़या हुआ था कि मिराज वाले दिन अल्लाह ताला ने उनको अपनी यानी कि जो पोस्ट में बताया गया, माफ़ी अगर मैं कोई ऐसे वैसी बात कर दूँ जो कि सेंसिटिव हो तो मैं पहले ही उसके लिए ठीक है करता हूँ सॉरी, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है ज़रा ये। अच्छा मैं दोबारा समझ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि वो एग्जैक्ट एक चीज़ वो सामने है हमारे पास। यहाँ पे बताया गया है कि जब द प्रॉफिट्स असेंडेड टू द हेवंस ही स्टेप्ड आउट ऑफ अर्थ टाइम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थ के टाइम से बाहर आ गए थे। ये टाइम फिर वो इस टाइमलाइन में नहीं है, वो यानी कि अल्लाह ताला ने उनको मिराज पे भेजने के लिए उस टाइमलाइन से आउट कर दिया। अब वो हमारी टाइमलाइन में नहीं है कि उनके लिए टाइम चल रहा है, ठीक है, टाइम हमारे लिए चल रहा है। अगर मैं अभी आपके लिए वीडियो बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वीडियो इस पॉइंट में शुरू की थी तो मेरी वीडियो अब इस पॉइंट पे आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे लिए गुजर रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त वो रुक गया था, वो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको उस टाइमलाइन जो अर्थ की टाइमलाइन है उससे बाहर कर दिया था, और ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ओके,
He didn't see paradise and hell as empty construction sites waiting for future residents. He saw them as fully operational realms without soul already in them. अच्छा जी, जब हाँ अब देखो आप सल्लम बाहर आ गए। अब उनको जब सफ़र करवाया गया मिराज का, ठीक है, जो अल्लाह ताला के नज़दीक ये सारा टाइमलाइन है, आप सल्लम अब इस टाइमलाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब वो सारी ये चीज़ों को यहाँ पे करता हुआ देख रहे हैं कि भाई जो मैं इस टाइम बैठा हूँ, क्या मैं जन्नत में मज़े कर रहा हूँ या जहन्नम में मैं वो सज़ा अपनी भुगत रहा हूँ अपने कारनामों की, ठीक है। तो आप सल्लम को उस दौर में वो जब सारी सैर करवाएगी मिराज की, तो उनको दिखाएगी कि भाई जन्नत दिखाएगी, जहन्नम दिखाएगी। और वो इसी वजह से कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया सारा रियली इसमें सारा वो चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आप सल्लम टाइमलाइन से बाहर आ गए थे और आपके लिए बड़ा इजी हो गया ये मिराज को समझना। और मैंने भी अब इस वीडियो की वजह से ही ये चीज़ को समझा कि भाई उस मिराज में अच्छा ये हुआ होगा, क्योंकि जो ये पर्सपेक्टिव इसने हमें दिया है ना पोस्ट ने, वो तो इंतहाई मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है यार। वो कि आपको सारी समझ आ गई कि भाई गॉड के लिए टाइमलाइन कैसे काम कर रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं दिस। अच्छा इसमें एक और बात कही है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि भाई कहें कि यहाँ पे क़यामत तमीर हो रही है, बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, क्योंकि जो उनकी टाइमलाइन है वो टाइमलाइन उनकी ये चल रही है। यार यहाँ पे रश लग गया ड्राइंग में ना, थोड़ा सा हमें और इसको ज़रा बेहतर तरीके से करना चाहिए। एनीवे आगे चलता हूँ मैं। The science of the block universe. The text notes that modern physics actually supports this ancient spiritual views. Theories like the block universe suggest that a time is like a giant block where the past, present, future all exist simultaneously in different layers. We are just souls traveling through dimension. अच्छा ओके, सो वो कह रहे हैं कि भाई साइंस भी इस बात को ना मानती है, साइंस को कहती है ब्लॉक यूनिवर्स, ठीक है। वो ये कहती है कि भाई जो पास्ट है, ये अब यहाँ से मैं दोबारा आता हूँ। ये जो पास्ट है, ठीक है, ये फ्यूचर कर लेते हैं हम इसको, और इसको बल्कि सॉरी ये प्रेजेंट है, ये पी हो गया, ये भी पी हो गया, ठीक है। ये सारा ऑलरेडी यहाँ पे है, हम इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम हमारे लिए चल रहा है। अब जो बीइंग है बाहर इससे, जो खुदा की ज़ात है वो इससे बाहर है भाई, उसके लिए ऑलरेडी सब चीज़ें सामने वो प्लेन लेयर की तरह है, जैसे ये सामने ये हमने रियली ठीक है बनाया है, और ये सारी टाइमलाइन खुदा के लिए चल रही है। अब ओके ठीक है, हम आगे जाते हैं। अब वी आर जस्ट सोल्स ट्रैवलिंग थ्रू डायमेंशन। हम एक रूम है जो इस सारी टाइमलाइन में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ठीक है। हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, मैंने आपको बताया था भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट, फ्रॉम द डिवाइन परस्पेक्टिव द प्ले हैज एंडेड। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये सारे हमें ट्रैवल करते हुए देख लिया, अल्लाह ताला के लिए वो चीज़ तो दोबारा होगी। अच्छा हम ज़रा स्पीड से आगे चलते हैं ताकि टाइम हमें ज़्यादा ना लगे। Because you are still in the earthly dimension, the gates of repentance remain open for you. Those who have already passed away are blocked into the finished timeline, but you still have pages left to write. अच्छा ओके, सो इसमें क्या बताया गया कि भाई, अच्छा मैं एक और जो मेरा करंटली पर्सपेक्टिव है ना इसमें, ये जो मैंने सुना है कि भाई अल्लाह ताला ने जो आपको फ्री विल दिया है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला को ये पता है कि ये जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं गलती वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये सीधा यहाँ से जाके जाऊँगा जहन्नम में। ओके ठीक है। अगर मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे नेक काम कर रहा हूँ, तो मैं सीधा ट्रैवल करके जाऊँगा जन्नत में। अल्लाह ताला को पता है कि भाई ये बंदा ये रास्ता इस्तेमाल करेगा, ये रास्ता इस्तेमाल करेगा, ये मेरे इख्तियार में है, ठीक है। अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता है कि भाई मैंने किस रास्ते से जाना है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास ये मेरी विल मेरे पास ये मेरी क्या सॉरी विल पावर कह रहा हूँ, फ्री विल, ये मेरे पास है कि भाई क्या मैं अच्छी वीडियोस बना के जन्नत में जाऊँगा, या मैं बुरी वीडियोस बना के कोई गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन फैला के मैं जाऊँगा दोज़ख में, ठीक है। ये ऑलरेडी अल्लाह ताला को पता है, और इसमें ये सेम चीज़ यही बताई गई है, ठीक है। Think of your life as a pre-recorded sports match. In the broadcast struck the divine rim, the game is technically over and the final score is known. However, you are on the field right now, playing in the 80th time. Even though the tape exists, you are still running, and your choice in this present dimension determine which version of the ending you arrive at. The sources urge you to fix your story before the whistle blows and you join the timeline where everything is sealed. यानी कि ये एक रेस की एग्जांपल दी है, जैसे गाड़ियाँ चल रही होती है ना रेस में, ऐसे ही आपकी गाड़ी चल रही है और आपने उसको बड़ी एहतियात से चलाना है, ये आपके कंट्रोल में। अगर तो कहीं गाड़ी लग लुग गई, ठीक है, तो वो टाइम आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास मौका था कि आप गाड़ी अच्छी चला के अपना सफर एंड करो और जन्नत में जाओ। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई हरकत कर दी है, काम उल्टा सीधा कर दिया, तो आप सीधा टकराओगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल दी है, अब आपको आई होप सो के समझ आ गई है कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसने बताई हैं, ठीक है। अब मैं इससे और चीज़ पूछता हूँ जो यहाँ पोस्ट में आता हूँ। ये सारी पोस्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपने इसको डायरेक्ट पढ़ना ना तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। Is there
anything else remaining to understand all these concept? अगर इसमें कोई गलती हुई तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने मुझे नीचे बता देना है कमेंट्स में, ठीक है? आज वीडियो देख रहे हो आप, आज से साल बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, 15 साल बाद देख रहे हो, 100 साल बाद देख रहे हो, ये वीडियो इंशाल्लाह यहीं पे रहेगी। और कुरान, इस्लाम, ये सब मज़हब भी यहीं पे रहेगा, ठीक है? कहीं नहीं जाने लगा। कुरान द बुक रिमेन्स द सेम, 1400 साल से सेम है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ों की, ठीक है? अगर तो मैं गलत हुआ तो मुझे आपने नीचे बता देना है या आपने मैसेज कर देना है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ और इसमें कोई ऐसी वैसी गलती होगी तो हम फिर ना ज़रा रुजू कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने सब पूछा है, ओके ठीक है। अच्छा जी, इज देयर एनीथिंग एल्स? यस, व्हाइल वी हैव कवर्ड द बिग पिक्चर देयर आर फ्यू स्पेसिफिक डिटेल्स। ओके, सो वो कह रहा है कुछ और भी इसके ना प्रूफ्स रह गए, मैं आपको बताता हूँ। हियर आर द रिमेनिंग नुएंसेस यू शुड अंडरस्टैंड टू हैव द कंप्लीट पिक्चर। The scholarly and scientific validation. The sources do not present this merely as a modern interpretation. They claim this view aligns with both ancient Islamic theology and modern physics. अच्छा, ये साइंस से भी रिलेट कर रही है चीज़, ठीक है? फिजिक्स से, और ये इस्लामिक थियोलॉजी है जो उससे भी रिलेट कर रही है। Classical scholars, their text explicitly mention Imam al-Ghazali and Ibn al-Arabi, noting that they describe time not as a line but as a stacked multi-dimensional architecture. Okay, ये इन्होंने कोट किया कि भाई ये स्कॉलर हैं, इन्होंने भी टाइम को इस तरह से ही वो ठीक है विजुलाइज किया है। Modern physics, the sources like the theology to specific scientific theories including time dilation, eternalism and Bloch's theory, these specific concepts for the idea that time is not moving, we are. ओके, मैंने आपको बताया भाई ये जो टाइम है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये टाइम नहीं चल रहा, ये टाइम है, हम टाइम में चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो इस टाइम में यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है? ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, द मैकेनिज्म ऑफ द कॉस्मिक स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्यूचर इज ऑलरेडी फिनिश्ड। The sources point to the concept of the pen and the preserved tablet. ओके, सो ये कोई अरबी का वर्ड है, दोबारा समझना पड़ेगा इसे। ओके ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने समझना कि भाई फ्यूचर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो आप पेन और एक टैबलेट की तरह, ठीक है, आप उससे समझ सकते हो। अच्छा जी, वो एक हदीस भी उसने बताई है। हदीस क्या है कि जी, ही क्रिएटेड द पेन, उसने कलम बनाया, एंड कमांडेड इट टू राइट एवरीथिंग दैट विल हैपन अंटिल द आवर, और वो हर चीज़ लिख दे जो अभी तक अगले में आने वाले टाइम में होने लगी है, ठीक है? दिस implies that the script of the universe is physically stored in the divine realm. We are described, क्या उसे कहते हैं यार, ये लोहे महफूज वाली चीज़ है, कभी अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा हो, ये सेम वही चीज़ को कोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? This implies that the script of the universe is physically stored in the divine realm. We are described not as writers of the script but as a souls traveling through dimensions who are experiencing a story that was written before we arrived. अच्छा जी, specific Quranic proves the past tense examples. Okay, so कुरान से बताएगा मैं, it helps to know exactly which verses are used to prove this, so you can see the linguistic shift yourself. These sources highlight these specific examples where the Quran uses the past tense for future events. अच्छा जी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में है कि द कमांड ऑफ अल्लाह हैज़ ऑलरेडी कम, सो डू नॉट सीक टू हेस्टन इट। अब ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बल्कि कुरान 16:1 मैं इसको आयत को डायरेक्ट सर्च करता हूँ। खुदा का हुक्म यानी अजाब गोया आ ही पहुंचा तो काफिरों इसके लिए जल्दी मत करो, ये लोग खुदा का शरीक बनाते हैं, वो इससे पाक और बालातर है। यानी कि ये वो ठीक है आयत है जो इसमें बताया गया कि भाई जो टाइम है ना, ऑलरेडी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ इसकी करके, वो क्या कहते हैं, खुदा का हुक्म यानी कि अजाब आज पहुंचा है, इसके लिए जल्दी मत करो, ठीक है? ये लोग जो खुदा का शरीक बनाते हैं, वो इससे, ये लोग जो खुदा का शरीक, इससे मुराद की उससे सही नीचे उसकी की हुई है तफसीर भी, इससे मुराद क़यामत है, यानी वो क़यामत करीब आ गई है जिसे तुम दूर समझते थे, बस जल्दी ना मचाओ। यह वो ज़ाब मुराद है जिससे मुशरिकीन तलब करते थे। इसे मुस्तबिल के बजाय माजी के सीगे से बयान किया क्योंकि इसका वकूअ यकीनी है, यानी कि इसको पास्ट टेंस में बताया गया कि अल्लाह ताला को पता है कि भाई जो भी काफिर लोग हैं उनको यहाँ पे आके हिसाब पक्का हो गया, तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि भाई
जल्दी मत करो, ठीक है। तुम लोगों का हिसाब यानी कि ऑलरेडी हो चुका है वो, ठीक है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को, आयत को। और ये इसमें मेंशन भी किया है कि जो लोग अल्लाह ताला को शरीक नहीं ठहराते वो इससे बालातर हैं, ठीक है। द ट्रम्पेट वाज ब्लोन, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम करते हैं 3968। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो ज़मीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे फिर दूसरी बार फूंका जाएगा तो फ़ौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे। यानी जिनको अल्लाह ताला चाहेगा इनको मौत नहीं आएगी, जैसे जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील। बास कहते हैं रिजवान फरिश्ता, अर्श उठाने वाले फरिश्ते और जन्नत और जहन्नम पर दागे फरिश्ते जिधर आगे चार नफ़ों के कालिनी के नज़दीक, चौथा तीन के कालिनी के नज़दीक। कालिनी थोड़ी सी चीज़ ना मेरे लिए समझ से बाहर है, इसको हम अभी करते हैं स्किप। में आप वापस इसको आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। द ट्रम्पेट वाज बलोन, ठीक है। वो जो सूर फूंका जाएगा वो वाज के टेंस में, लेकिन यहाँ पे गा के टेंस में। मुझे नहीं पता, अब ये कोई मुफ्ती मौलाना जो कुरान को समझ सकता है वो बता सकते हैं भाई अरबी में क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही है। और ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक लेंस है, ठीक है। ये एक डिफरेंट लेंस से देखा जा रहा है। अब ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि गलत तो नहीं हो सकता, खैर माजत अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं खुद बड़ा डरा हूँ इसको बताता हूँ, इसलिए मैं वो हर चीज़ लाइव ना डिस्कस भी कर रहा हूँ कि भाई वो सूरज जाके हम देख लें ताकि हमें खुद हमारी समझ में आ जाए। और जो समझ नहीं आएगी उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है, ना कि उसको गलत इंटरप्रेट करेंगे। हेल फायर, द फायर वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स, कि जहन्नम की आग जो नहीं मानते उनके लिए जला दी गई थी। जला नॉट विल प्रिपेयर्ड, कुरान 3:131, इसको भी सर्च करते हैं हम। तीसरी सूरत और 131 आयत। और इस आग से बचो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। ओके, सो ये आप देखोगे यहाँ पे ना तैयार की गई है, लेकिन जब आप इसका इंग्लिश तर्जमा देखते हो ना, ये जो लग रहा है वो वॉज के टेंस में है कि थी। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अभी मैं इसको एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ सर्च कुरान आयत, सर्च कुरान, बल्कि गिव मी दिस कुरान वर्स, सूरा 3 आयत 131। अच्छा, ये विच एंड फियर द फायर विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स। ओके, लेट मी नो इफ दिस। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये पास्ट टेंस है या लेट्स लुक एट द ग्रामर टेंस ऑफ दिस आया केयरफुली। ओके, सो बता रहा है कि भाई ये जो है, ये जो उर्दू अरेबिक का वर्ड है, ये पास्ट में ही है, यानी कि जो इसकी ट्रांसलेशन हुई है ना, द फायर वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स, के जो डिसबिलीवर थे उनके लिए जहन्नम की आग तैयार की गई थी। अब ये मैं इसमें ना आपको गलती ना खा जाऊँ यार कहीं। सो व्हाट डज दिस मीन? और अल्लाह इज कमांडिंग नाउ फियर द फायर एंड स्वैप इन द फायर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पास्ट टेंस। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव आया नया सामने मेरे से यहाँ समझने के लिए। चैटजीपीटी ने बड़ी एक और अच्छी चीज़ पॉइंट उठाया है। अगर तो आप इस वीडियो में अभी तक अटैच हो तो मैं आपको एक और लेंस, किसी और लेंस से मैं देखने की ना इसको कोशिश करते हैं अपने एंड से। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो सारी चीज़ें बताई गई है ना, कि अल्लाह ताला को इतना यकीन है या इतनी शॉर्टी है इस चीज़ की, बल्कि अल्लाह ताला को यकीन नहीं बल्कि इंसानों को बताने के लिए कि भाई इतनी शॉर्टी इस चीज़ की बताई गई है कि भाई ये होना ही होना है, ठीक है।
अब आप उसमें एग्जांपल या तो ये जो मैंने आपको बताई है, आप ये वाली सारी समझाया मैंने आपको केस में सारा कि भाई ये वाली एग्जांपल ले लो, या फिर आप दूसरा लेंस लिए कि आप इस चीज़ को मान लो कि भाई वो चीज़ होनी ही होनी है, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उसको पास्ट टेंस में बताया है हमारे समझने के लिए। अब इसके दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अरेबिक में चूंकि इसका वर्ड यहाँ पे जो ये टेंस है ये वॉज वाले टेंस में यूज़ हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने इसकी इंटरप्रिटेशन सही की है, ये वॉज वाली ही। अगर कोई स्कॉलर या कोई कोई समझदार बना इसने कुरान को अंडरस्टैंड किया, इस वीडियो को देख रहा है कोई आज से कुछ जितनी मर्जी देर बाद, ठीक है, तो वो आके नीचे कमेंट करके बता देगा भाई ये ओके गुड है, ठीक है, हमने इसमें कोई गलती नहीं की, अगर कोई करेक्शन है हमारी तो वो भी बता दे। टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, बार बार कहने का मकसद ये है कि भाई इसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ रही है, और ये ना बड़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ी, समझ रहे हो, वरना काम ख़राब भी हो सकता है। अच्छा जी, मैं आगे पॉइंट पे आता हूँ। द टेम्पोरल मिराकल ऑफ रिपेंटेंस, देयर इज अ स्पेसिफिक नॉन्स रिगार्डिंग वाई रिपेंटेंस, ये निजात को कहते हैं आई थिंक है ना, इसको हम सर्च कर लेते हैं अभी। तौबा को, सॉरी, हाँ ठीक है तौबा। लेट मी अगेन, ओके। समझ से बारह थोड़ी हैवी हो गई है, इसको मैं ये करता हूँ कॉपी। मैंने सेम लाइन चैट जीपीटी क्यों दी, उसको मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे ये लाइन समझा दो यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आ रही अभी। अच्छा, ये वेल नोन हदीस है, ठीक है, कह रहा है अल्लाह stretches out his hand at night so that the one who sinned during the day may repent, and he stretches out his hand during the day so that the one who sinned at night may repent until। इसको मैं कहता हूँ कि भाई एक सेकंड अभी मुझे पढ़ने दो, मैं आपको फिर बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। ओके, सो मैं उर्दू में, मैं आपके लिए ना बड़ा इजी मुझे लगी समझ, लेकिन मैं आपको ना इजी वे में समझाने के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करवाता हूँ। उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, सिंपल इस। अल्लाह ताला रात के वक्त अपनी रहमत के हाथ फैला देते हैं ताकि जो बंदा दिन में गुनाह कर बैठा है वो तौबा कर ले, और दिन के वक्त अपनी रहमत के हाथ फैला देते हैं ताकि जो बंदा रात में गुनाह कर बैठा हो वो तौबा कर ले, ठीक है। ये सिलसिला उस वक्त तक रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो। ये बताया गया कि भाई जो अल्लाह ताला का वो एक वो अल्लाह ताला ने तौबा को इतना बंदों के लिए इजी कर दिया है कि अगर आप दिन में गुनाह करते हो तो रात को तौबा कर लेते हो तो आपका जो दिन वाला गुनाह है वो माफ़ हो जाएगा, और रात में गुनाह कर रहे हो तो अल्लाह ताला दिन में आपको मौका देता है कि भाई गुनाह आपने किया है तौबा कर लो। लेकिन वो बात तब ये चैट जीपीटी ने बताई कि भाई अगर आप गुनाह की तौबा सही वर्ड्स में कर रहे हो, होता ये है कि जो यहाँ पे इसको कोट किया गया है, ठीक है, द टेम्पोरल मिरेकल, मिरेकल क्यों कहा गया है, होता ये कि जो हमारी टाइमलाइन है ना, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइमलाइन में आता हूँ, क्योंकि हम इसको स्टार्ट से लेकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाना शुरू की, ठीक है, जो आपको पता है, अब मैं इसको अंडू नहीं कर सकता, ये पास्ट हो गया, ठीक है, ये ऐसा ही रहना है। अगर मैं चाहूँ कि भाई नहीं मैं वापस जाऊँ तो मैं इसको एडिटिंग करके कुछ और कर लूँ या चेंज कर लूँ, नहीं, वो टाइमलाइन ही एक ऐसी चीज़ है टाइम में कि जो पास्ट गुजर चुका है वो अंडू नहीं हो सकता।
लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक मर्सी एक तौबा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप तौबा करते हो, यहाँ पे आपने गुनाह किया, रात को सोने से पहले आपने तौबा कर ली, तो जो आपका पास्ट के आपने जो काम हरकत की है वो माफ़ हो जाएगी। और अल्लाह ताला हर रोज़ ऐसे करता है टिल क़यामत तक, कि क़यामत तक आपके पास मौका है कि भाई जो आपने गुनाह किए हैं उनकी रात में तौबा कर लो, या रात में किए उनकी दिन में तौबा कर लो। लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं है अब कि भाई आप लोग इसी लाइन में लगे हो कि उल्टे सीधे काम करो और फिर तौबा करो, नहीं। यहाँ पे चैट जीपीटी ने बड़े क्लियर वर्ड्स में बताया है, ठीक है। और बताया क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना यहाँ पे यार कि मेंशन किया हुआ था, खैर एनीवे वो बात इतने काम की है नहीं है, कि भाई ये तब इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप उसको सही मायने में तौबा करते हो। ओके, सो आगे चलते हैं अब। बिकॉज द डिवाइन टाइमलाइन इज ऑलरेडी फिनिश्ड एंड सील्ड, रेपेटेंस शुड नॉट थ्योरेटिकली चेंज एवरीथिंग। वही चीज़ है कि भाई अगर आप इसको हकीकत से देखो हमारी टाइमलाइन के मुताबिक, तो जो गुनाह आप कर चुके हो उसकी तो सज़ा आपको मिलनी चाहिए दुनिया के कानून के मुताबिक। अगर आपने कल को कत्ल कर लिया हो जाओ, उसकी आपको सज़ा मिलनी है आज, आप अंडू नहीं कर सकते उसकी किसी तरह। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक ये एक मौजज़ा है कि भाई नहीं, जो कल आपने गुनाह किए आप उसको कल को आके उसको चेंज कर सकते हो, उसकी तौबा कर सकते हो, फिर वो आपका जो पुराने वाला गुनाह है वो मिट जाएगा वो। However, because we are currently shielding in the past dimension, the slow river of time, we are given a unique temporary ability to alter. Finally, a key concept to grasp the is the shift from thinking in sequences to think in realm. We usually think past, present, future. The sources argue past, present, future realms exist simultaneously. ये वो अच्छा इन शॉर्ट ये सारी वही चीज़ें कि भाई ये जो सारी टाइमलाइन है ना ये वाली, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये पास्ट भी, फ्यूचर, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। हम इसमें जा रहे हैं, हमारे लिए फ्यूचर अभी आना है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ऑलरेडी ये सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, हमारे लिए भी फ्यूचर आना है। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक अगर हम इस टाइम डायमेंशन से बाहर निकले तो सब कुछ ये ऑलरेडी हो चुका है। इन शॉर्ट ही सब कुछ इसमें बताया। तो आई होप्स हो कि आपको इसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल मैं कहीं कंफ्यूज कर बैठा हूँ आपको, या कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो सेम जैसे मैंने रिसर्च का आपको वे बताया, आप सेम एज इट इज़ वैसे जाके रिसर्च कर सकते हो अपने एंड पे। चैट जीपीटी से कंसल्ट कर सकते हो, कुरान के रेफरेंसेस ले सकते हो। या अगर कोई आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये टोटली बात गलत है, तो आप नीचे आके कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि हम उसको चेक कर लें। और अगर कुछ एडिटिंग करनी हुई, एडिटिंग से मुराद है कि अगर मुझे कुछ चीज़ों का पता लगे कि नहीं भी मैंने गलत उसको इंटरप्रेट किया या यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, तो हम उसको सेटमेंट कर लेंगे, उससे उसकी तौबा कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई इस केस में हमारे लिए जो है वो एक बड़ा, अल्लाह ताला ने एक हदीस आई है, ऑथेंटिक हदीस है कि भाई आप तौबा कर सकते हो। आपकी तौबा जो आपने पहले सीधा उल्टा सीधा काम कर दिया है, अल्लाह ताला से जाके उसकी तौबा करो और आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी और ऐसी वीडियो में। अब सॉरी अगर ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, चीज़ें गाढ़ी हो गई, क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ें समझने के लिए बड़ा टाइम लग रहा है। और इसमें चैनल पे कोई सच मैं कोई आपको पहले भी मैंने बताया काफ़ी दफ़ा, फिर वीडियो को एंडिंग में इसी चीज़ में कर देता हूँ कि भाई मुझे कोई आपका सब्सक्राइब या कोई आपका लाइक नहीं चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ आके इन टॉपिक्स को समझो, इनसे इन्फॉर्मेशन लो। और अगर मैं कुछ भी कोशिश कर सका आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए टूवर्ड्स इस्लाम, ठीक है, आप आगे सीधी राह पे लगे और एक बंदा भी मैं कहता हूँ कन्वर्ट हो गया ना, को सीधी राह पे लग गया, तो मेरे बारे में यार हो जाएंगे इंशाल्लाह आखिरत के लिए, ठीक है। तो डेट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि भाई वीडियो बहुत काम की बनी है, या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अच्छा था, या मेरा स्टाइल अच्छा था, तो आप ऐसे बंदे के साथ शेयर कर सकते हो कि जो आपको लगता है कि भाई ठीक है मैं शेयर करता हूँ, ताकि उसका भी एक हक की राह पे आए वो। और ये मैं मेरा इसका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि भाई आज वीडियो बनाता हूँ तो कल परसों चौथ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसको व्यूज़ चाहिए मुझे, या मैंने इसी पे लगे रहना, नहीं। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है। क्योंकि ये आप एक चीज़ और समझो कि भाई, बल्कि मैं यार ये किसी और वीडियो में बात करूंगा, एक और बड़ा मज़ा कॉन्सेप्ट है। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि भाई आपको कि इस्लाम में या एज अ मुस्लिम हर बंदे पे ना दावत का काम फ़र्ज़ है। और मेरे हर बंदे के लिए जो ये आपको तबलीगी जमात वाले नहीं मिलते, ये वाला काम है जो तो दीन को फैलाने वाला काम है, हर बंदे पे फ़र्ज़ है। और आपने अपने एंड से जितनी कोशिश हो सकती है वो करनी है। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका दिया कि भाई मेरे पास जो गैजेट्स हैं, या जो मेरे पास चीज़ें हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने लिया है, उनको आके मैं बड़े अच्छे तरीके से खुद के लिए समझ सकता हूँ। और आपको भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी, या आप कोशिश कर रहे हो अपने एंड से। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे समझने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।